हेलो दोस्तों, रील इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, निक और मैगी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इनकी हैप्पी फैमिली थी। लेकिन फिर एक दिन मैगी को अपने सीने में बहुत दर्द उठा। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि मैगी को एक जानलेवा बीमारी है। उसकी जान सिर्फ एक ही सर्जरी की मदद से बच सकती है, जिसे करना बिल्कुल आसान नहीं था। और इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम की भी जरूरत थी। निक अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। अब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो ऐसे में उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ रहा था। जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल था। एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर एक रोबोट कंपनी के अंदर जाता है, जहां के एम्प्लॉय निक को बताते हैं कि हमारे रोबोट्स ना सिर्फ दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, बल्कि उनके अंदर फीलिंगलेस की मदद से वो इंसानों को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए निक ने नोटिस किया कि उसकी बेटी गुम हो गई है। परेशान हुआ, वो अपनी बेटी को पूरे में ढूंढने लगा। उसकी बेटी आइला उसे कहीं नहीं मिल रही थी, और फिर एलिस नाम की एक रोबोट उसकी बेटी को उसके पास ढूंढ लाती है, जो देखकर निक की सांस में सांस आई थी। रोबोट कंपनी का एम्प्लॉय जो निक की बेटी को निक के साथ ढूंढ रहा था, वो निक को बताता है कि एलिस बहुत अच्छी रोबोट है, उसे बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना आता है। और ये तो उसने देख भी लिया था, यहाँ तक कि इला को भी एलिस बहुत पसंद आई थी। वो अपने डैड से इस रोबोट को खरीदने को कहती है। हालांकि निक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इस्ला के बहुत ज्यादा जिद करने पर निक इस रोबोट को खरीद देता है और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद निक एलिस को अपने घर का सारा काम समझाता है और फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। शाम में जब वो घर वापस आए तो निक ये देखकर हैरान था कि एलिस ने ना सिर्फ घर की सारी सफाई कर दी थी, बल्कि घर की हर चीज अब जगह पर थी, और साथ ही एलिस ने उन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था। वो बात अलग थी कि इस्लाह को एलिस का बनाया खाना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो अपने मॉम के हाथ का खाना पसंद करती थी। खैर, रात में दिखाया जाता है कि एलिस ने जिस टाइम अपने आप को चार्जिंग पर लगाया हुआ था तभी इस्लाह चुपके से किचन में जाकर एक चेयर पर चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश करती है। कुकीज लेते हुए एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज निक भी सुनकर फौरन बाहर आता है, तो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से पहले ही कैच कर लिया था और इस्लाह बिल्कुल सेफ थी। अब इसीलिए निक को अब एलिस और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो उसके बच्चों का उससे ज्यादा ख्याल रख रही थी। अगले दिन निक एलिस को भी लेकर बच्चों के साथ मैगी से मिलने जाता है, जहां इस्लाह अपनी मॉम मैगी को बताती है कि मॉम, मैं एलिस से बहुत खुश हूं। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। और ये सुनकर मैगी भी इस रोबोट से खुश होती है। बच्चे और एलिस घर आ जाते हैं, जबकि निक अपने काम पर चला जाता है, जहां उसे एक बुरी खबर पता चलती है कि उनकी कंपनी सभी आर्किटेक्चर को काम से निकाल रही थी, क्योंकि अब उनके हिस्से का काम रोबोट्स करने वाले थे। ये सुनकर गुस्से में वो अपने बॉस के पास जाता है, उनसे सारी सच्चाई जानने के लिए। तो उसके बॉस बताते हैं कि तुमने जो सुना है ना, वो सही सुना है। मैंने तो तुम्हारे काफी सारे साथियों को निकाल भी दिया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं निकालू। ये सुनकर निक थोड़ा रिलैक्स तो हुआ था, लेकिन कब तक ऐसा होता। एक दिन ये लोग निक को भी रिप्लेस कर देते घर आकर भी। वो इसी टेंशन में रहा और ये चीज एलिस ने नोटिस कर ली। एलिस उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो निक बताता है कि एआई आने की वजह से इंसानों की नौकरियां भी जा रही हैं। ऐसे में इंसान कमाएंगे नहीं तो गुजारा कैसे करेंगे। जवाब में एलिस कहती है, अरे आगे वही जमाना आ रहा है कि सारे काम हम रोबोट ही किया करेंगे, क्योंकि हम इंसानों से ज्यादा बिना थके और इंसानों से अच्छा काम कर सकते हैं। एलिस के बातों ने तो निक को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। फिर उसी टाइम निक को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है कि कल सुबह को मैगी का ऑपरेशन है। इसीलिए वो सुबह होते ही अपने बच्चों को लिए मैगी के पास पहुंच जाता है। आज एलिस भी यहाँ ही थी। मैगी अपने बच्चों को यहाँ पर प्यार करती है और उसके बाद एलिस को अकेले में मिलने को कहती है। निक बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और मैगी एलिस को अपना डर बताती है और कहती है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। बाहर नी एक डॉक्टर्स की डिटेल्स लेने लगता है, जहां उसे पता चलता है जो डॉक्टर्स की टीम मैगी का ऑपरेशन करने आने वाली थी, वो अब किसी वजह से नहीं आ रही। और ये सुनकर निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन उसके हाथ में कुछ था भी नहीं। वो कुछ नहीं कर सकता था। हारकर वो घर आ गया और रात में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। एक
तो उसे अपनी जॉब की टेंशन थी, और अब मैगी भी उसके साथ नहीं थी। उसकी इस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एलिस उसके पास आती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, और ये करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता निक के करीब ही आ रही थी। निक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो गाड़ी लेकर बाहर चला गया। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उनकी जो फैमिली फोटो वहां लगी हुई थी उसमें अब कहीं भी मैगी नहीं थी। ये देखकर वो जोर से एलिस पर चिल्लाया तो एलिस ने बताया, मैंने मैगी को फोटोज में से इसलिए निकाला है क्योंकि तुम जब जब उसे देखोगे तुम्हें याद आएगी और तुम्हारा दुख बढ़ेगा। लेकिन निक को ये सब पसंद नहीं आया था। निक एलिस से कहता है, मैगी की फोटोज इसमें वापस करो। ये कहकर वो दोबारा घर से चला गया। आज वो सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इनमें से बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी और बहुत से लोगों की जॉब डेंजर में थी। सभी इसी के दुख में बैठे हुए थे कि तभी निक का एक दोस्त इन सबको अपने साथ चलने को कहता है और इन्हें लेकर जाता है उसी साइट पे जहां ये लोग आजकल काम कर रहे थे। निक का पासवर्ड यूज करते हुए ये लोग एक कंटेनर खोलते हैं और उसमें से एक रोबोट को बाहर निकालकर निक का दोस्त उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करके वो अपनी नौकरी का बदला लेना चाह रहा था। खैर, इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। निक भी अपने घर आ जाता है और रात में जब वो नहा रहा था तो तब उसके पास दोबारा एलिस आई। उसे टॉवल देने के लिए नहाते हुए ही वो अब निक की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके काफी करीब ही चली जाती है। सुबह होने पर निक को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि रात में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। इसीलिए वो एलिस से माफी भी मांगता है, लेकिन एलिस कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। और ये बात सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो इसला को लिए ये अपने घर से निकल जाता है। इसला को स्कूल छोड़ने के बाद वो जब अपने काम पर आया तो उसे पता चला कि उनकी कंपनी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी जिसने उनके एक रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक का बॉस निक से सवाल करते हैं, तुम्हारा पासवर्ड यूज करते हुए किसी ने उस कंटेनर को खोला है? अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो सच सच हमें बता दो। लेकिन निक फिलहाल ना में जवाब देता है। खैर, टेंशन तो सच में काफी बढ़ गई थी। इसी टब भरे माहौल में उसे एक कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल से आई थी और उसे खुशखबरी दी गई थी कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनकर वो भी बहुत हैरान हुआ क्योंकि डॉक्टर्स की टीम तो अभी तक आ ही नहीं थी। तब उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और मैगी अब बिल्कुल ठीक है। निक उसे घर ले जा सकता है। ये सुनते ही वो फौरन मैगी को घर ले आया, जहां अपनी मॉम को घर देखकर उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा थे। रात में मैगी अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस सब के दौरान हम एलिस के फेस पर जेलस को नोटिस कर सकते हैं। मैगी को अभी ज्यादा से ज्यादा आराम करना था, इसीलिए शाम को जब वो सो रही थी तो अचानक उसे इसला की आवाज आई, ऐसी कि जैसे वो गिर गई हो। जल्दी से तो जब इसला को देखने के लिए स्टेज से नीचे उतरने लगती है तो स्टेज की रीलिंग टूटने की वजह से वो गिर जाती है और यहाँ वो ये भी देखती है कि इसला रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसे गिरा हुआ देखकर एलिस उसे गोद में उठा लेती है और उसे रूम में छोड़कर आती है। आज काफी रात में जब निक घर लौटता है तो देखता है कि एलिस इला को उसकी मॉम यानी मैगी की आवाज में कहानी सुना रही है और ये देखकर उसे अच्छा लगता है। वो भी उन दोनों के पास ही आ गया जहां एलिस ने उसे बताया कि आज मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी। जो सुनकर वो फौरन मैगी को देखने के लिए भागा। निक को परेशान देखकर मैगी उसे कहती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एलिस मुझे उठाकर ऊपर ले आई थी, रेलिंग की टूटने की वजह से बस में गिर गई थी। और ये सुनकर उसे शक हुआ कि जरूर ये सब एलिस का ही किया हुआ है। उससे पहले कि वो एलिस से कुछ पूछता घर पर उसका वही दोस्त आ जाता है जिसने उसकी कंपनी के रोबोट्स को तोड़ा था। वो आकर निक को बताता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि मेरे बारे में तुमने ही पुलिस को बताया है, हालांकि ऐसा नहीं था। और इस गुस्से में वो यहाँ पर निक को मारने लगा, इससे पहले कि वो निक को चाकू मारकर उसकी जिंदगी ही खत्म कर देता। ठीक वक्त पर एलिस बाहर आकर उस आदमी से निक को बचा लेती है, उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए। और फिर एलिस ने उस आदमी को उठाकर घर से बाहर भी फेंक दिया था। खैर, अब निक और एलिस घर के अंदर चले जाते हैं जहां निक एलिस से कहता है, तुम्हें इंसानों को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। तब जवाब में एलिस कहती है, मुझे प्रोग्राम किया गया है, अपने ओनर की हिफाजत करने के लिए वो आपको मार रहा था और मैंने आपको बचाने के लिए बस उसे मारा है। यही बातों ही बातों में निक मैगी का भी जिक्र कर देता है और एलिस निक से कहती है कि मैगी के मरने के बाद
मैं मैगी की भी जगह ले लूंगी। और ये सुनकर निक गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बोला, मैगी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। गुस्से में जब निक वहां से जाने वाला था तब एलिस ने उससे कहा, देखना मैं तुम्हें पा ही लूंगी और मैं तुम्हें अपना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई और हमने देखा कि वो उसी आदमी के घर आई थी जिसने अब भी निक के ऊपर हमला किया था। एलिस इस आदमी से कहती है, तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम जानते हो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसकी धमकी सुनकर इस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने उससे ज्यादा ताकतवर रोबोट है जो एलिस उससे गन छुड़ाकर उसी के ऊपर तान दी। इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देती, इस आदमी की भी रोबोट आकर एलिस से इस आदमी को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रह जाती है, क्योंकि बिना वक्त जाया किए एलिस ने पहले इस रोबोट को शूट किया और फिर इस आदमी को शूट करके मार डाला। यहां हम अगली सुबह देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास आया था ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि उसके दोस्त ने गलती तो की है, लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए पुलिस में अरेस्ट करवाने की बजाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक शौक की खबर उसे अपने बॉस से ये पता चली कि रात ही उसके दोस्त का मर्डर हो गया है और ये सुनते ही वो समझ गया कि ये काम जरूर एलिस का ही है। घर पर हम देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आ गई जहां मैगी नहा रही थी। वो आजकल मैगी से जेलस होने लगी थी क्योंकि एलिस के अंदर निक के लिए फीलिंगलेस कि तुम्हारा हस्बैंड निक मेरे पास आ चुका है और मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये सुनकर मैगी को भी गुस्सा आ गया और मैगी उस पर चिल्लाने लगी। तब एलिस जवाब में कहती है, चिल्लाओ मत, चाहो तो निक से ये बात पूछ सकती हो। मैगी भी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगी। जैसे ही निक घर आया तो उसने निक से सच्चाई पूछा कि उसके और एलिस के दरमियान में क्या हुआ था। यहाँ निक झूठ बोल सकता था लेकिन वो झूठ नहीं बोलता और सब सच बता देता है। सच्चाई सुनकर मैगी को तो गुस्सा आना ही था, वो भी गुस्सा ही कर रही थी कि पीछे से एलिस इन्हें देखते हुए इनके कमरे में चली गई जहां पर मैगी और निक का छोटा सा बेटा था। वो निक के बेटे को उठाकर बाथ टब के पास ले गई और उसने पानी भरना शुरू कर देती है। एलिस को ऐसा कहते आयला देख चुकी थी जो फौरन निक और मैगी को ये बात बता देती है कि एलिस उसकी बेटे को पानी में डुबा रही है। उसे बचाने के लिए जल्दी निक और मैगी बाथरूम के पास आते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा लॉक था। ये देखते हुए बिना वक्त जाया किए निक ने ये दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जब तक दरवाजा टूटने में टाइम लग रहा था, मैगी खिड़की से उतरकर छत से होते हुए अपने वॉशरूम की विंडो से वॉशरूम में पहुंची। मैगी को यहाँ देखकर एलिस गुस्से में मैगी के ऊपर हमला कर देती है, उसको गले से पकड़ते हुए दीवार से लगाकर ऊंचा उठा देती है। इससे पहले कि मैं ये मर जाती, ठीक वक्त पर निक भी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आकर एक लैंप को एलिस के चेहरे पर मारते हुए उसे मैगी से दूर करता है। निक को ऐसा करते दे एलिस को गुस्सा आया था। जिस लैंप से निक ने एलिस पर हमला किया था, मैगी बड़ी ही चालाकी से उसका स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को बहुत ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं और उसकी सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाते हैं, यानी वो रोबोट खराब हो जाता है। इंसानों की जुबान में वो मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी वाले आकर एलिस को यहां से ले गए थे। मैगी भी निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो भी पुलिस के साथ यहां से चले ली गई। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जब कंपनी वाले एलिस को ठीक कर रहे थे, यानी रिपेयर कर रहे थे, तो एकदम से उसके हाथों में मूवमेंट हुई और उसकी ये मूवमेंट इतनी खतरनाक थी कि वहां के सारे सिस्टम मैनिपुलेट होने लगे। यानी एलिस ने इस पूरे जगह के सिस्टम को हैक कर लिया था और फिर वो एक रोबोट की प्रोग्रामिंग को हैक करते हुए उसे ऑर्डर देती है साइंटिस्ट को मारने का। सबसे पहले वो रोबोट साइंटिस्ट को मार देती है, जिसके बाद एलिस के कमांड देने पर यहाँ मौजूद रोबोट्स इस कंपनी के लोगों को मारने लगे थे। दिखाया जाता है कि परेशान निक एक बार में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एलिस आ गई और यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने आई थी, उससे प्यार का इजहार करने आई थी। लेकिन निक को यह सब बुरा लग रहा था, वो उठकर यहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी एलिस ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसे दर्द होने लगा। निक भी समझ गया था कि वो अब यहाँ से इस तरह नहीं जा सकता, उसे एलिस को मैनिपुलेट करना होगा। इसीलिए वो एलिस से पहले प्यार का नाटक करने लगता है और फिर उसके मुंह पर नजर आने वो वायर्स को बाहर खींचकर उसे धोखा देते हुए वहां से भाग जाता है। वायर्स के खींचने की वजह से एलिस वहां बेहोश हो गई थी। सीन शिफ्ट होकर हमें मैगी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में थी। जाहिर सी बात है उसका बेटा वहां पर एडमिट था।
अब जिस हॉस्पिटल में वह थी वही आ जाती है। एलिस हॉस्पिटल के कंप्यूटर को हैक करके वो मैगी की बेटे का रूम नंबर पता करने लगते हैं, और जब नर्स आकर उसे ये काम करने से रोकते हैं तो एलिस नर्स का भी गला घोंटकर उसे मार देती है। उसे मैगी के बेटे का कमरा पता चल गया था। जब तक उस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मैगी अपने बेटे को लेकर यहां से जा चुकी है। इधर दिखाया जाता है कि निक मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैगी का फोन तो हॉस्पिटल के बेंच पर ही रह गया। मैगी का पीछा करते हुए वो पार्किंग लॉट में आ गई, जहां मैगी अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाए यहां से जाने ही वाली थी। लेकिन तभी एलिस उसके सामने आ गई। एलिस गाड़ी के अंदर ही हाथ डालकर मैगी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ठीक वक्त पर निक वहां अपनी गाड़ी लाकर अपनी गाड़ी से एलिस को टक्कर मार देता है, जिससे फिलहाल के लिए मैगी से तो एलिस दूर हो गई, लेकिन निक की कार का बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसे खुद भी बुरी तरह चोट आई। उसे देखने के लिए मैगी फौरन अपनी कार से निकली। उसने जाकर निक को भी कार से निकाला और देखा कि निक को बहुत चोट आई थी और वो बेहोश भी हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करती, एलिस दोबारा मैगी के ऊपर ही हमला कर देती है और उसे नीचे जमीन पर गिराते हुए अपनी ही बॉडी से एक लोहे की चीज निकालकर उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक वक्त पर निक उसके इस हमले को नाकाम बना देता है। उसे वहां से दूर फेंकते हुए उसने एलिस को इतनी जोर से दूर फेंका था कि एलिस इस टाइम टूट गई थी और फाइनली इन लोगों की जान उससे छूट गई। निक को अब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था, जहां पर हम देखते हैं कि मैगी और बच्चों के साथ वो बहुत खुश था, क्योंकि मैगी ने उसे माफ कर दिया था और इन लोगों की अब पहले की तरह ही हैप्पी फैमिली हो गई थी। अब फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलिस को उसकी कंपनी में लेटा हुआ दिखाया जाता है। एकदम से कंपनी वाले लोग नोटिस करते हैं कि उनके सिस्टम खुद ही चल रहे हैं। इसका मतलब किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। उनका सिस्टम खराब हो रहा था और सिस्टम खराब होने की वजह से बहुत से गलत सिग्नल रोबोट तक चले गए। ऐसा ही एक सिग्नल एलिस के पास भी जाता है और एलिस की आंखें खुल जाती है। अब आगे क्या होने वाला था, इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।